हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. मिनिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 वेर लेमडा बिलोंग टू कैपिटल आर. क्लियर. तो कैपिटल आर का मीनिंग यह सिंपल आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स जो आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हुआ करते हैं रियल नंबर्स. क्लियर. तो देखिए यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट हुआ करते हैं. तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने हमारे पास मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होंगे. मतलब कितने ऐसे आपके पास पॉजिटिव रूट्स होंगे, या मिनिमम पॉजिटिव रूट्स आपको बताना है कि आपके पास एक भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा, या एक होगा या दो होगा. तो आपको मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स यहाँ पर बताने. क्लियर. तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इसके अगर हम रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है, वो होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. क्लियर. उसको अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस में 1 प्लस लेमडा, तो ये प्लस में हो जाएगा हमारे पास. क्लियर. माइनस या प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 4. ए हमारे पास है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब 1, और सी हमारे पास जिसमें एक्स की टर्म नहीं चल रही मतलब लेमडा माइनस 2 अपॉन 2a. तो 2 इंटू ए अगर मैं करूंगा तो 2 इंटू 1 सिंपल हमारे पास यहाँ पर कैसा देगा, पॉजिटिव देगा या 2 देगा. क्लियर. अब देखें आरएचएस में अगर हम बात करें तो ये चल रहा है 1 प्लस लेमडा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम बात करें तो ये बन रहा है हमारे पास लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस में 4 लेमडा और साथ में हमारे पास प्लस 8. क्लियर. और डिनोमिनेटर में बात करें तो चल रहा है 2. तो रूट्स जो हमारे पास बनेंगे ऊपर की तरफ हम बात करें तो 1 प्लस लेमडा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बन रहा है लेमडा स्क्वायर माइनस में 2 लेमडा और प्लस 9 अपॉन 2. क्लियर. अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको तो यहाँ पर पॉजिटिव रूट्स चाहिए ना. इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जो आरएचएस है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. तो उसके लिए देखो डिनोमिनेटर तो वैसे भी पॉजिटिव है तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है. अब हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर के पॉजिटिव होने के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. तो आरएचएस में केवल मैं न्यूमरेटर वाली टर्म पे बात करता हूँ, 1 प्लस लेमडा प्लस माइनस स्क्वायर रूट. अगर यहाँ पर मैं सिंपल प्लस 9 को 1 प्लस 8 में ब्रेक करूंगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 तो बन जाएगा लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 8. ये हमारे पास न्यूमरेटर बन गया. इसको सिंपल में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर स्मॉल पी ले लेता हूँ. अब हमको देखना है कि ये जो स्मॉल पी है ये कैसा हो, पॉजिटिव हो, है ना. ये हमको यहाँ पर चेक करना है कि कितनी बार, या हम ऐसा बोलें कि हमारे पास कितने चांसेस है कि ये पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है. तो देखो पी की वैल्यू कितनी होनी है, दो ही वैल्यू हो सकती है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए. ठीक है. हम यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो देखो आपके पास एक केस तो बनता है कि जब आपने ये जो वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट वाली, ये वैल्यू कैसी भी हो लेकिन आपने के लिए बीच में माइनस साइन लिया, और लेमडा प्लस 1 आपके पास कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया. अगर लेमडा प्लस 1 अगर नेगेटिव हो गया और बीच में भी आपने माइनस साइन लिया तो उस केस में तो पी कैसा होगा, नेगेटिव. क्लियर. तो इसका मतलब इस केस में तो आप गारंटी दे नहीं सकते. अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर माइनस साइन, अगर मैं माइनस साइन ले रहा हूँ इसमें तो यहाँ पर आपके पास कोई गारंटी नहीं है पी के पॉजिटिव होने की, जबकि आपको चाहिए यहाँ पर क्या, पॉजिटिव रूट की बात चल रही है. तो रूट की गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव होगा ही नहीं होगा. क्यों, क्योंकि आपके पास सेकंड टर्म तो कैसी हो गई, नेगेटिव, और लेमडा प्लस 1 खुद भी कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रूट की गारंटी नहीं है. क्लियर. तो यह बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि कैन नॉट बी डिटरमाइन. आप नहीं बता सकते कि रूट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. क्लियर. तो कैन नॉट बी डिटरमाइन. अब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर प्लस साइन. अब देखो आपने अगर यहाँ पर प्लस साइन लिया तो प्लस साइन में पी कैसा होगा आपके पास, प्लस साइन में आपके पास एक तो है लेमडा प्लस 1. ठीक है. और बीच में आपके पास यहाँ क्या साइन चल रहा है, प्लस साइन चल रहा है. तो स्क्वायर रूट में हो गया आपके पास ये लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8. ठीक. अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास पी चल रहा है, ये जो आरएचएस वाली टर्म है, ये किससे ग्रेटर होगी. देखो अगर मैं यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म चल रही है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, इसमें सिंपल में बात करूँ तो ये लेमडा माइनस 1 जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, मतलब जो मोड होगा इसका, उससे तो ग्रेटर ही है ना ये, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट तो है ही. अगर यहाँ पर ये प्लस 8 नहीं होता तब जाके सेकंड टर्म लेमडा माइनस 1 बनती, लेकिन प्लस 8 है, इसका मतलब ये लेमडा माइनस 1 से ज़्यादा है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि लेमडा प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 ये ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे पास किससे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है लेमडा प्लस 1, और साथ में हमने क्या किया यहाँ पर, ये प्लस किया और मोड में ले लिया यहाँ पर लेमडा माइनस 1.
ठीक है। और ग्रेटर देन भी नहीं, आप यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे क्या कर सकते हो, इसको सिंपल ग्रेटर देन कर सकते हो, ठीक है। ये जो लेमडा माइनस वन है इस पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर मॉड ले लिया, ठीक। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये जो LHS वाली टर्म हमारे पास चल रही है, इसमें अगर लेमडा प्लस वन जो है ना, अगर ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो भी जाती है, ठीक है, प्लस साइन तो आपने बीच में ले लिया, अब हम ये जो हमारे पास LHS में जो टर्म चल रही है लेमडा प्लस वन, अगर ये नेगेटिव हो भी जाता है तो लेमडा माइनस वन जो है वो तो उससे भी छोटा होगा, क्योंकि लेमडा प्लस वन जो है वो अगर नेगेटिव है तो लेमडा माइनस वन में तो आपके पास प्लस वन की जगह माइनस वन आ रहा है ना, तो वो तो उससे भी छोटा होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, किस केस में बात कर रहे हैं, जब लेमडा प्लस वन कैसा चल रहा है, नेगेटिव। अगर लेमडा प्लस वन नेगेटिव है ही नहीं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको, तब तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर ले, ये नोट कर भी लेते हैं हम, इफ लेमडा प्लस वन लेस देन जीरो, अगर लेमडा प्लस वन लेस देन जीरो हो भी जाता है तो भी उस केस में हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी लेमडा माइनस वन की। क्लियर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर किसको, लेमडा प्लस वन, जो स्मॉल p हमारे पास चल रहा है, लेमडा प्लस वन प्लस ये जो सेकेंड टर्म है ये कैसी है, सेकेंड टर्म तो हमारे पास यहाँ पर लेमडा माइनस वन के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे भी ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड वाली टर्म तो कैसी हो जाएगी, अगर हम एब्सोल्यूट लेंगे तो ज़्यादा आएगी ना ये वैल्यू, तो सेकंड टर्म जब ज़्यादा आएगी और फर्स्ट टर्म उससे कम है, मतलब नेगेटिव भी है तब भी उससे कम तो है ही सही आपके पास, और सेकंड टर्म उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब p कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। क्लियर। तो इस केस में आपके पास हमेशा जब आप बीच में प्लस साइन लेते हैं तो ऑलवेज वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब आपके पास मिनिमम एक पॉजिटिव रूट तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।